झारखंड की जनता को जिन बिंदुओं पर हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, उसके समाधान का मॉडल भी उनको दिखाएं। आपके पास अगर मॉडल नहीं होगा, रोड मैप नहीं होगा, एक ट्रैक नहीं होगा, तो आप बिखर जाएंगे। झारखंड को समाधान का रास्ता क्या चाहिए? यही ना कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के लोग जिनकी जमीनें ली गई, जो विस्थापित हुए, उनको पुनर्वास कैसे मिलेगा, झारखंड की परीक्षाएं सही समय पर हो, झारखंड का रिजल्ट सही समय पर निकले, झारखंड के निजी क्षेत्र की कंपनियों में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। देखिए, सिस्टम में जाकर के ही किसी चीज़ को आप सुधार सकते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर कुछ नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो जाए जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ समाज को डिलीवर कर सके, झारखंड को कुछ डिलीवर कर सके, तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए और मैं वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। नई पार्टी की जो आपने घोषणा की है उसका नाम जयराम महतो से काफी जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम महतो से जुड़े इस नाम का इस्तेमाल करके आप लोगों से और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? ये नाम हम लोगों ने सबको ही मिल करके हम लोगों ने बनाया। इस नाम को अगर झारखंडी जनमानस तक हम लोगों ने पहुंचाया तो उसमें आप हमारी भूमिका को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आपको चुनाव लड़ना हुआ तो आप चुनाव लड़ सकते हैं? फिलहाल मैं अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहता हूं और तमाम हमारे जो साथी हैं उन लोगों को मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि मैं काम करना चाहता हूं संगठन के लिए और लोगों को तैयार करना चाहता हूं, उनको लड़ाना चाहता हूं। और अगर झारखंड बचाने की एक क्रांति की हम लोगों ने शुरुआत की थी और एक सेना तैयार की थी, तो उसी झारखंड बचाओ क्रांति सेना को हम लोग फिर से ये कहना चाहते हैं कि आइए, जुड़िए और झारखंड को बचाने की लड़ाई को तेज करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। जयराम महतो के साथ लगातार झारखंड बचाओ आंदोलन में जिस नाम का सबसे ज्यादा चर्चा होती थी वो नाम संजय मेहता था, लेकिन कुछ दिनों पहले संजय मेहता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज वो हमारे साथ हैं और हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ वजह थी जो पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था और क्या कुछ वजह थी जिसके कारण आज इन्होंने नई पार्टी की जो है वो घोषणा की है। संजय जी, जिस तरीके से जयराम महतो के साथ आपने झारखंड बचाओ आंदोलन में काम किया, उसके साथ आप लोगों से जुड़े और उसके बाद आपने उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आज फिर एक नई पार्टी की घोषणा की, दोनों के बीच में मतलब क्या कुछ ऐसा रहा जो आपने पार्टी से इस्तीफा दिया था? देखिए, जब आप कोई संगठन में काम करते हैं तो हर संगठन का एक मूल उद्देश्य होता है। आप जब इस पूरे आंदोलन की पृष्ठभूमि को देखेंगे तो हमारे कुछ पुराने साथी थे जिन्होंने झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले इस आंदोलन की शुरुआत की। उसके बाद सरकार ने भाषा के मसले पर नोटिफिकेशन को वापस लिया था। उसके बाद उसमें खतियान शब्द जुड़ा और फिर उस तरह की लड़ाई शुरू हुई। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम लड़ाई लड़ने के लिए झारखंड में आए तो क्या चीजें सिर्फ केंद्रित हो जानी चाहिए किसी एक व्यक्ति तक, और इस कारण से पूरा जो हमारा मूल उद्देश्य था उससे हम भटकते चले गए। हमने बार बार ये प्रयास की कोशिश की कि झारखंड की जनता को जिन बिंदुओं पर हम ये कह रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, उसके समाधान का मॉडल भी उनको दिखाएं। आपके पास अगर मॉडल नहीं होगा, रोड मैप नहीं होगा, एक ट्रैक नहीं होगा, तो आप बिखर जाएंगे। और चीजें वहीं हुई। वहां पर क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच जाकर के हम लोग भाषण तो दे रहे हैं, लेकिन एक्शन प्लान नहीं है, काम कैसे करना है उस पर प्लानिंग नहीं है, और इस कारण से परेशानी हुई। फिर मैंने अपनी राह अलग कर ली। नई पार्टी की जो आपने घोषणा की है उसका नाम जयराम महतो से काफी जुड़ा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम महतो से जुड़े इस नाम का इस्तेमाल करके आप लोगों से और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? ये नाम हम लोगों ने सबको ही मिल करके हम लोगों ने बनाया। इस नाम को अगर झारखंडी जनमानस तक हम लोगों ने पहुंचाया तो उसमें आप हमारी भूमिका को भी इनकार नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि झारखंड बचाने की ही आवाज हम लोग लगातार लेकर के जा रहे थे, और अगर झारखंड बचाने की एक क्रांति की हम लोगों ने शुरुआत की थी और एक सेना तैयार की थी, तो उसी झारखंड बचाओ क्रांति सेना को हम लोग फिर से ये कहना चाहते हैं कि आइए, जुड़िए और झारखंड को बचाने की लड़ाई को तेज करिए। जयराम महतो से अलग होने का सबसे मुख्य कारण क्या रहा? संगठन का मूल उद्देश्यों से भटक जाना। संगठन मूल उद्देश्यों से भटक गया है। उनका कहना है कि आप उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे थे। नहीं, उन लोगों ने एलिगेशन लगाया कि संजय मेहता कहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, हमने ये इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं, मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूं। मैंने आज घोषणा की कि मैं खुद को चुनावी राजनीति से दूर कर रहा हूं। आवश्यकता पड़ी तो अपने साथियों को लड़ाएंगे। आपके साथ और भी कई लोग हैं जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तो क्या उनका भी आप स्वागत करेंगे पार्टी में, जिस तरीके से आप अपनी नई पार्टी को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उनका स्वागत है। मैं किसी को तोड़ने नहीं जाऊंगा। मैं किसी से ये नहीं कहूंगा कि आप हमारे पास आइए। उस संगठन से कोई अगर स्वतः जुड़ना चाहते हैं, उनका बहुत स्वागत है। आपने कई बार जो है वो बातचीत करते हुए कहा है कि उस पार्टी में जिस मुख्य बिंदुओं के साथ आप पहुंचे थे उन पे विचार नहीं किया जा रहा था। हाँ, मैं यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं एक बात समझिए,
झारखंड को समाधान का रास्ता क्या चाहिए? यही ना कि यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, यहाँ के लोग जिनकी जमीनें ली गई, जो विस्थापित हुए, उनको पुनर्वास कैसे मिलेगा, झारखंड की परीक्षाएं सही समय पर हो, झारखंड का रिजल्ट सही समय पर निकले, झारखंड के निजी क्षेत्र की कंपनियों में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ के जो आदिवासियों की मूल समस्या हैं उस पर समाधान का रास्ता हो। मैं बार बार इस बिंदु पर जा रहा था कि जनता के बीच जाकर के एक मैनिफेस्टो, एक मॉडल रखा जाए तुरंत। उनको समझने में वक्त लगेगा कि हम क्या करना चाहते हैं। सिर्फ हम ये बात कह रहे हैं, उसका मॉडल प्रस्तुत करना होगा। इसी बात पर मेरी लड़ाई है। ये जो अभी पार्टी आप लोगों ने जिसकी घोषणा की है, तो क्या ये एक समाज सेवी पार्टी होगी या फिर ये एक चुनावी राजनीति पार्टी के तौर पे लोगों के सामने आएगी? फिलहाल ये राजनीतिक दल नहीं है, एक संगठन है। राजनीतिक दल बनेगा, इसकी सूचना आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल पंजीकरण की प्रक्रिया के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। छात्रों का मुद्दा जो है वो शुरुआत से उठाते आए हैं कि छात्रों का परीक्षा समय पर नहीं हो रहा है। फिर ये चुनावी मोड़ में जाकर के क्या लगता है कि छात्रों को न्याय जो है वो मिल पाएगा या फिर समाज सेवी की पार्टी के तौर पे ही छात्रों को न्याय मिल सकता है? देखिए, सिस्टम में जाकर के ही किसी चीज़ को आप सुधार सकते हैं, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर कुछ नेतृत्वकर्ताओं की फौज तैयार हो जाए जो चुनावी राजनीति में जाकर के कुछ समाज को डिलीवर कर सके, झारखंड को कुछ डिलीवर कर सके, तो ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देना चाहिए और मैं वैसे लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको चुनाव लड़ना हुआ तो आप चुनाव लड़ सकते हैं? फिलहाल मैं अपने आप को चुनावी राजनीति से दूर रखना चाहता हूँ और तमाम हमारे जो साथी हैं उन लोगों को मैंने ये साफ तौर पर कहा है कि मैं काम करना चाहता हूँ संगठन के लिए और लोगों को तैयार करना चाहता हूँ, उनको लड़ाना चाहता हूँ। जो भी अपना बुद्धि, विवेक, कौशल थोड़ा बहुत है झारखंड को देना चाहता हूँ और अपने लोगों को तैयार करना चाहता हूँ कि आप आइए और झारखंड की सेवा करिए। देखा आपने जिस तरीके से संजय मेहता ने साफ तौर पे बताया है कि पिछली पार्टी में उनकी मुख्य बिंदुओं को जिस तरीके से उन्होंने पार्टी में रखा था तो उसे लेकर के उस पर चर्चाएं नहीं हो रही थी, सिर्फ बातें हो रही थी। अब इन्होंने नई पार्टी की घोषणा की है और इनका साथ ही साथ कहना है कि जिस तरीके से ये नेतृत्व करेंगे और इसमें जितने भी झारखंड को बचाने के लिए लोग जुड़ना चाहेंगे उनका ये खुले दिल से स्वागत करते हैं। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। सर, बेटा का एक्सीडेंट हो गया, पैसे चाहिए। कैसा पैसा? जेएमएम वालों ने तो वादा किया था कि महिलाओं को आकस्मिक जरूरतों में पहचान पत्र पे 50,000 का लोन मिलेगा। ऐसा कोई स्कीम नहीं है। हमको तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हीं तो पहचान पत्र पर 50,000 आकस्मिक लोन नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in